जय गुरु जी। जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, क्या नाम जाप ही पूरी पूजा है? क्या इसी से भागवत प्राप्ति हो सकती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है? बहुत से लोग सुबह उठकर अपना नित्य कर्म करने के बाद घर के मंदिर में या किसी मंदिर में जाकर धूप दीपक आदि जलाकर जल आदि अर्पण कर पूजा कर लेते हैं। तो क्या इतना करने से प्रभु की भक्ति मिल जाएगी? हमारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाएंगे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल एकमात्र नाम जाप का आश्रय लेने से निश्चित ही भागवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत जाप ही संपूर्ण पूजा है। जैसे एक डाकू जो ना कोई पूजा पाठ जानते थे, जब प्रभु शरण में आए तो राम नाम जाप करते करते भागवत प्राप्ति कर ली। उल्टा नाम जपत जगत सब जाना, बाल्मीक भय भ्रम समाना। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा तो एकमात्र सहारा राम नाम है और केवल राम नाम जपने से ही उनको भागवत प्राप्ति हो गई। भगवत नाम ही संपूर्ण पूजा है। आप भारी पूजा कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, अन्य लोग आपको देखते हैं, सब समझते हैं आप बड़ी पूजा करते हैं, बड़े धार्मिक हैं, पर आपका मन भारी पूजा करते समय संसारिक चिंतन कर रहा होता है। आप भारी कितनी भी पूजा कर लो, भागवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे नाम जाप अंक है और सब साधन है शून्य। जैसे एक लगाकर शून्य लगा दो तो 10 बन जाता है, फिर शून्य लगाओ तो 100, और फिर जैसे जैसे शून्य लगाते जाएं तो 1000, 10,000 और लाख बनते जाएंगे। और अगर अंक हटा दिया जाए तो शेष शून्य ही रह जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम का नाम अंक है और सब साधन शून्य है। अंक ना रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। अर्थात नाम के जप के साथ जो साधन होते हैं वे 10 गुने लाभदायक हो जाते हैं, परंतु नाम से हीन जो साधन होता है वह कुछ भी फल नहीं देता। ऐसे ही यदि नाम जाप हो रहा है और कोई पूजा साधन नहीं हो रहा तो भी नाम जाप संपूर्ण पूजा है। और अगर भारी पूजा हो रही है, नाम जाप नहीं हो रहा, तो यह अधूरी पूजा है। हम भारी पूजा कर रहे हैं और अंदर से संसार का चिंतन हो रहा है। सोचते हैं कब ब्राह्मण देवता पूजा अर्चना कंप्लीट करके जाएं, या हम अपने घर जाएं, या हम जल्दी से घर के मंदिर में धूप आदि जलाकर अपनी पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही नाम जाप करते हुए पूजा अर्चना सेवा जो भी करो सब 10 गुना फल देने वाला होगा, और अंक हटा दो तो सब शून्य ही शून्य रह जाएगा। भारी पूजा क्रिया से उत्तम पूजा मानसिक पूजा है। आप मानसिक नाम जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का चिंतन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर इसी से भागवत प्राप्ति हो जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं और अंदर ही अंदर नाम जाप हो रहा है, बाहर से होठ बंद है और कोई जान भी नहीं पा रहा। नाम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तपस्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। कलयुग में केवल भागवत प्राप्ति का सरल उपाय नाम जाप है। आप कृष्ण कृष्ण जपें या शिव या राम राम। अब कुछ लोग कहते हैं कि किस नाम को जपें, किसका नहीं, कहीं दूसरा नाराज तो नहीं हो जाएगा। परमात्मा एक ही है, नाम अलग हो सकता है। हर युग में परमात्मा अलग अलग रूप में प्रकट हुए, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है। पेड़ की जड़ में जल दो तो पूरे पेड़ के हरे पत्ते को जल मिल जाता है। आप एक नाम पकड़ लो और पूरे विश्वास के साथ खूब नाम जपो, इसी से भागवत प्राप्ति होगी। आप भारी पूजा करो, गंदे आचरण करो, भागवत प्राप्ति नहीं होगी। आप अगर भारी पूजा नहीं करते लेकिन गंदे आचरण भी नहीं करते और अपना कर्म करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। आप कोशिश तो करो नाम जाप की, कुछ देर नाम जपो, मन इधर उधर भाग भी गया तो उच्चारण चलता रहेगा। इष्ट का नाम जाप चिंतन करते रहने से आपका अपने इष्ट के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम बढ़ेगा। धीरे धीरे मानसिक जाप की आदत हो जाएगी, और जब मानसिक जाप होता है तब विशेष आनंद की अनुभूति होती है।
प्रेम का मूल जड़ नाम है। नाम से ही प्रेम प्रकट होता है। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। केवल नाम जाप करने से परम कल्याण होगा। नाम जाप करने से भगवान से मिलन का संजोग बनेगा और लौकिक और भौतिक कामनाएं भी पूर्ण होगी। केवल भारी पूजा से भाग्य को मिटाया नहीं जा सकता। जो कुछ लिखा है वह होकर रहेगा। भगवान का नाम जाप करो, भजन करो, धर्म से चलो, अपना आचरण सही रखो। आपका बुरे से बुरा पारबध भी टल जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। नाम जाप से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाम जाप से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन शांत होता है। नाम जाप से लालच, वासना, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या जैसी भावनाओं का अंत हो जाता है। बड़े बड़े भक्तों ने केवल निरंतर नाम जाप से ही सिद्धियां प्राप्त की। जैसे आग को आप किसी भी भाव से जानबूझकर छुएं या अनजाने में, आग में धायिका शक्ति है, वह जला देती है। ऐसे ही भगवान नाम में भगवान की संपूर्ण शक्ति है। जैसे आग का धर्म है जलाना, ऐसे ही भगवान नाम का धर्म है। उसमें पापों को भस्म करने वाली, भागवत प्राप्ति कराने वाली शक्ति है। आप चाहे भाव से जपो या कुभाव से जपो या आलस से जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम में तो प्रभु की संपूर्ण शक्ति समाहित है। यदि नाम जाप करोगे तो निश्चित भागवत प्राप्ति होगी। आपके अनेक जन्मों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे और भाग्य का लिखा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।